बीजेपी को तो खुद भी शर्म आनी चाहिए कि हम ऐसी बात कर रहे हैं जब राम और रावण क्या होता है। इनके जहाँ जहाँ राज्यों की सरकारें हैं वहाँ 13 साल की बच्ची से बलात्कार हो रहा है। उन्हें खुद अधिकार ही नहीं है इस बात का कहने का तुम दूसरे पर कीचड़ क्यों उछाल ले भाई। तुम्हारे दामन तो खुद कीचड़ से भरे हुए हैं। ज़मीन जो है उन्हें डर लग रहा है, सिर्फ असली मुद्दे नहीं उठा रहे हैं। अरे रोटी की बात करो भाई, तुम्हारी ज़मीन खिसक रही है, तुम हो कहाँ? ये करते रहना हिंदू मुसलमान, कोई मंदिर नहीं चल रहा, पहले रोटी में आग लगी है पेट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी। 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है और पक्ष और विपक्ष में लगातार बयानबाजी हो रही है। अब हाल ही में बीजेपी ने जिस तरह से राहुल गांधी के पोस्टर जारी किया और उन्हें नवयुग का रावण करार दिया गया, इस पर लगातार दोनों पार्टियों की तरफ से बयानबाजी शुरू हो चुकी है। जनता से जानते हैं कि आखिर क्या राहुल गांधी धर्म विरोधी हैं, राम विरोधी हैं, क्या रावण है? ये कौन कह रहा है? बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है और उन्होंने कहा है कि उस पोस्टर में रावण का अवतार दिखाया है। अच्छा। और बोला है कि ये धर्म विरोधी और राम विरोधी है। अब मैं एक आम नागरिक हूँ, मुझे किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर समझता हूँ ये बात बीजेपी को तो नहीं कहनी चाहिए। बीजेपी को तो खुद भी शर्म आनी चाहिए कि हम ऐसी बात कर रहे हैं जब राम और रावण क्या होता है। भाई जो अच्छे काम करता है राम होता है, जो बुरे काम करता है रावण होता है। तो इनके जहाँ जहाँ राज्यों की सरकारें हैं वहाँ 13 साल की बच्ची से बलात्कार हो रहा है। वहाँ कार में पूरे दिन एक महिला को घुमाया जाता है, बलात्कार होता है। आदिवासियों के ऊपर मूता जाता है, इसका हक मारा जाता है। दिन रात उत्तर प्रदेश में ये घटना हो रही है, दिन धार घोड़ी चल रही है। तो उन्हें खुद अधिकार ही नहीं है इस बात का कहने का तुम दूसरे पर कीचड़ क्यों उछाल ले भाई। तुम्हारे दामन तो खुद कीचड़ से भरे हुए हैं, तुम बेकार की बातें कर रहे हो। अरे मुझे तो ऐसा लगता है उनकी ज़मीन जो है उन्हें डर लग रहा है, सिर्फ असली मुद्दे नहीं उठा रहे हैं। अरे रोटी की बात करो भाई, अरे बेरोजगारी की बात करो। रोटी जिसकी कमाई 500 रुपये थी, 1000 रुपये थी, उसकी कमाई 250 रुपये 300 रुपये हो गई है। मैं जिस इलाके में, दिल्ली के जिस इलाके में रहता हूँ, वो गांधीनगर एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है। जो सबसे बड़ा मार्केट है वहाँ फैक्ट्रियाँ लगी हुई थी, सब फैक्ट्रियाँ लगी हुई थी। मजदूर बेचारा सब छोड़ कर चला गया, वहाँ काम ही नहीं है। अरे तुम फालतू की बातें, राम रावण अब तुम्हारा कौन सुन रहा है? यहीं तक नहीं रुकी हैं, राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को तो लिया है कि ये प्रोडक्शन है, रावण है। और उसके अलावा अमेरिका के एक बिजनेसमैन है जो अमूमन कांग्रेस का समर्थन भी करते हैं, एक तरह से बयानबाजी देते हैं, जॉर्ज सोरस है, उनको बोला कि ये निर्देशक हैं। आखिर भाजपा की क्या भौकला गई है आने वाले चुनाव में? क्या राहुल गांधी से डर गई है, इस वजह से इस तरह के बयानबाजी? एक नेता ऐसा, एक नेता क्या, एक आदमी ऐसा आ गया जो ज़मीनी हकीकत समझने लगा। ज़मीनी हकीकत समझने लगा, उससे उनकी पोल खुलने लगी। तो उन्हें भी ये बोलो फलाना बोलो। अरे क्या फ़र्क पड़ता है, रोजी रोटी की बात क्यों नहीं कर रहे हो यार? जब वो कोई भी है, तुम्हारे यहाँ लोग नहीं है क्या? अरे फालतू की बातें क्यों कर रहे हो? कुछ काम की बात करो। आदमी मर रहा है भूख से, उस समय हमने 5 किलो अनाज दे दिया, ये कर लो। अरे कौन मांग रहा है? तुम काम दो ना, 5 किलो अनाज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम लोगों को काम दे दो। लोग इससे पहले नहीं खरीदते थे, 2014 से पहले। भाई जिसके पास जेब में पैसा होता वो 10 किलो 20 किलो अनाज ले आएगा, आटा ले आएगा, खा लेगा। अरे तुम असली बात पे क्यों नहीं आते? तुमने तो किया तो कुछ नहीं है 9 साल में। अब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। बौखलाहट तुम्हारी साफ दिख रही है। 9 साल में कभी आप हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई बात नहीं करते थे। अब प्रधानमंत्री चित्तौड़गढ़ में मुस्लिम का भी नाम ले रहे हैं और बात कर रहे हैं। साफ दिख रही है कि तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज कह रही है कि आप घबराए पड़े हो। बेकार की बातें मत करो, जनता सब समझ गई है। राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से बयान दिया है और जिस तरह से पोस्टर कराया है, उसके अलावा आप देखा होगा कि जिस तरह से अभी शरद पवार जी ने भी कहा है कि वो देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, उनका अब हाल ही में जवान दे। क्या लग रहा है कि 2024 में राहुल गांधी नेतृत्व करेंगे? वैसे तो वो, हम राहुल के समर्थक नहीं, हम कांग्रेस पार्टी के समर्थक, हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं। मैं तो आम नागरिक। ये देख ले भाई, जयप्रकाश नारायण जी के टाइम में जब स्वतंत्रता वो चला था, इमरजेंसी के बाद
बहुत सारे लोग एक हो गए थे। ये जो आज भारतीय जनता पार्टी थी वो भी उसमें शामिल थे। अब वो लोग भी शामिल, अब ऐसी बातें कर रहे। भाई देखो, उस टाइम भी लोगों ने तय किया था, सन 96 में देवेगौड़ा को तय किया था। तो जब बहुमत आएगा, लोग तैयार होंगे तो कोई ना कोई निकल ही आएगा। राहुल गांधी अभी चस्पा थोड़ी है। लग रहा है वैसे राहुल गांधी जिस तरह से जमीनी स्तर पर उतर रहे हैं आजकल, हर जगह आप देखोगे, कभी फर्नीचर मार्केट में चले जाते हैं, किसानों को वो अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे। हर आदमी अपने घर को तो सजाता है, बढ़ाता है आगे, लेकिन वो अपनी पार्टी को, हर नेता जो गठबंधन में होता है अपना काम कर रहे हैं सब। वो अपनी पार्टी को हर आदमी आगे बढ़ाता है, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हैं। वो उस वक्त गठबंधन की स्थिति पर निर्भर कर रहा होगा कि कौन क्या बनता है। कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी की हत्या कराने के लिए या फिर उकसाने के लिए खिलाफ को इस तरह की बातें कर रहे हैं, और देखा जाए तो उनकी दादी और उनके पिता भी हत्या हुई है। क्या ये रणनीति है जिस तरह से मतलब कर रहे हैं? यार, पॉलिटिकल लोग रणनीति तो करते ही हैं, इसमें कौन सी नई बात। लेकिन मैं तो भैया ये काम आगे, भैया ये सब मुद्दे छोड़ के, जो भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ है, हम उससे यही कहेंगे, अगर मेरी बात आपके माध्यम से पहुंच रही है तो, कि कम से कम सारी बातें छोड़ें और असली बात पे आ जाएं। बेरोजगारी ख़त्म करें, जो कि युवाओं के अंदर इतना ज़बरदस्त आपके खिलाफ आक्रोश है, वो समझो। 18 साल से ऊपर का ही वोट देता है। तुम्हारी ज़मीन खिसक रही है, तुम हो कहाँ? ये करते रहना। हिंदू मुसलमान कोई मंदिर नहीं चल रहा, पहले रोटी में आग लगी है पेट में, वो सुधारो। न कोई रावण देख रहा, न कोई किसी को भोंकते रहो तुम, कुछ भी कोई नहीं सुन रहा तुम्हारी। तो इसलिए भैया हकीकत ये है कि ज़मीन पे काम करो। मतलब ज़मीन से मतलब मेरा असली मुद्दों की बात करो यार। रोटी की बात क्यों नहीं कर रहे? बेरोजगारी की 200 रुपये किलो दाल हो गई भाई, हालत ख़राब है। 50 रुपये की मैं खुद लाया कल 250 ग्राम दाल। साला दाल 10 रुपये 15 रुपये की आती थी। अब जिसका बजट ही, तो कहाँ से लाओगे भाई? अरे बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी देश को नष्ट करने पर तुले हैं। बीजेपी राहुल गांधी कर क्या रहे हैं ऐसे जो नष्ट? अरे तू राहुल गांधी छोड़ना, तू पहले ही उनसे सवाल न करे भाई। कम से कम तू पहले असली बात करना। ऐसे पूछ, पहले इस पे पूछना, 250 ग्राम 50 रुपए की दाल दे रहा है यार तू, 200 रुपए का तेल दे रहा है तू। राहुल गांधी मुद्दे को भटका क्यों रहा है? मैं नहीं, सरकार भटका रही है। सवाल विपक्ष करता है, लेकिन सवाल क्या कर रहे हैं? उल्टा सत्ता कर रही है। तो पत्रकार है, हम तेरी बात नहीं, उन्हीं की बात कर रहे हैं। ये बेटा, ये भटकाना है, ये भटकाना है, और कोई बात नहीं। ये हवा निकल चुकी है, जनता सब समझ रही है। देखते नहीं हो वो कुछ आप जैसे पत्रकार लोग, जमीन पे लोग चलते कर रहे हैं जैसे आप कर रहे हैं, देखते नहीं है। 100 आदमी कहता है, 100 में से 98 ये कहते हैं ये काम खत्म इनका, खत्म होने वाला है 2024। देखिए जी, राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से बीजेपी ने रावण करार दिया, उस पर खुलकर बात की और कहा है कि जमीन खिसक रही है, वही भोखलाहट है। और कुछ नहीं। क्या ये भोखलाहट है? 2024 में ये चुनाव के बाद पता लगेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहें सौगंध टीवी के साथ। कैमरामैन सचिन के साथ सुहेल। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।